नमो सिद्धाणम नमो आईयाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहुणम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आ। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आ। कुंडलपुर के बड़े बाबा की 511 वर्ष प्राचीन मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की पंच कल्याणक महामहोत्सव की गर्भ कल्याणक महोत्सव की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि शेखवाड़ बेमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनि राजों की, पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि आरिका संघ की। मेरी कुटिया में आएंगे राम, ये भजन बहुत चल रहा है। पहले लोग महल में रहते थे, महल के सपने देखते थे। जब से ये भजन चलने लगा तो झोपड़ी की कीमत बहुत बढ़ गई, क्योंकि भगवान राम ने वनवास पूर्ण किया और पाषाण से परमात्मा इस प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से बनते हैं। इसलिए विश्व प्रभु राम भगवान की ख्याति पूरे विश्व में फैलती चली गई और सबकी आस्था के केंद्र बनते चले गए। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी अयोध्या की रचना करके उस पाषाण से परमात्मा की यात्रा चल रही है। गर्भ कल्याणक का आज दिन है। इसके पूर्व में हमने गर्भ कल्याणक के बारे में कई बार आपसे चर्चा की है। आज शॉर्ट एंड स्वीट में ही बात करेंगे कि जिस प्रकार से आप लोग पंचकल्याणक देखने आते हैं, यहाँ पर 6-7 दिन के अंदर गर्भ से लेके मोक्ष तक की यात्रा चलती है, जीवंत चित्रण होता है। भगवान बनते देखने का सबसे अच्छा अवसर यहीं प्राप्त होता है। और सभी लोग इस महोत्सव में सभी लोगों ने तन मन धन से सहयोग दिया है। और आपके राजस्थान के गौरव यहाँ पर जो असम के राज्यपाल महोदय भी आए हैं, जो इस जमी से जुड़े हैं और वो भी इस पंचकल्याणक को करीब से जानते हैं कि कैसे भगवान बनते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जिन्होंने योगदान दिया है, जो आचार्य श्री के अनन्य भक्त हैं, और उन्होंने एक बार उदाहरण दिया था कि सबसे पहले पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की जब समाधि स्थल बन रही थी और उन्होंने सबसे पहले दान दिया था, और आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद और कुंडलपुर के बड़े बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर हुआ और उनके अंदर क्षमता बढ़ती गई और उनको भामाशाह के रूप में लोग कहने लगे। तो ऐसे ही आपके अंदर भी पाषाण से परमात्मा की जो यात्रा होती है वह आपके अंदर आए। एक अति मब्बे नाम की एक महिला हुई है, दान चिंतामणि पुस्तक में उसका उल्लेख आता है, 2000 वर्ष प्राचीन। और दान चिंतामणि उसको उपाधि मिली थी, वह जैन महिला थी, 2000 वर्ष प्राचीन, कर्नाटक की एक महिला हुई है। उसको स्वप्न आता है दोहला, और उसको 3 दोहला आते हैं, 3 स्वप्न आते हैं कि मैं 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करूं, 1000 मुनिराजों को आहार दान करूं और 1000 गर्भवती महिलाओं को गर्भवती सींग, सोने की सींग वाली गायों का दान करूं। वह अपनी सासू माँ से कहती है। तो वह सासू माँ कहती है कि ये स्वप्न कैसे पूर्ण होगा। वह कहती है अब आपको जैसे भी करना हो। तो वह अपनी माँ से कह देती है, सासू माँ से, और वह 1000 मुनिराज को, एक आचार्य महाराज को आमंत्रण देने के लिए जाते हैं और वो सत्संग विहार करते हुए आ जाते हैं। उनको एक साथ 1000 मुनिराजों को आहार दान करती है, 1000 प्रतिमाएं विराजमान करवाती है और 1000 सोने की सींग वाली गायों का दान करती हैं। उस महिला की सोने की प्रतिमा बनवाई गई थी, यानी उस महिला की इतनी दान की कीर्ति फैलती गई, प्रसिद्धि को प्राप्त होती गई। और आचार्य श्री ने इस कहानी को करीब लगभग 10 से अधिक बार सुनाया। और जब ये जो पाटनी जी हैं, जब संघ में आते थे, इनको पुस्तक दी और इन्होंने जब पुस्तक पढ़ी तो इनकी आंखों में आंसू झरते रहे और आचार्य श्री को सुनाया इन्होंने कि आचार्य भगवान ये तो बहुत अच्छी कहानी है। तो इस प्रकार से गर्भ के संस्कार जो तीर्थंकर आत्मा जन्म लेगी वह संस्कार गर्भ से ही आते हैं। जिस प्रकार से एक बीज से वृक्ष तक की यात्रा होती है,
वह सफल यात्रा कही जाती है। इसी प्रकार से आत्मा से जो परमात्मा बनते हैं इस पंचकल्याणक के माध्यम से बनते हैं। एक उन्हीं के परिवार के द्वारा एक भजन सुनते आए हैं। वैसे मुझे राजस्थानी नहीं आती है, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में आपको सुनाते हैं। आँख खुली आज रात सपने में मैंने आदिनाथ जी देखा, अजितनाथ जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे हिचकी आवे प्रभु जी था की याद सतावे रे हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने अचर श्री जी देखा, समय सगर जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे हिचकी आवे गुरु जी था की याद सतावे रे हिचकी आवे। ऐसे ही माता को 16 स्वप्न आए थे। यहाँ पर राजस्थान के लोग सब जानते हैं हिचकी आती कोई याद करता है, तो इस प्रकार से माता को भी 16 स्वप्न आए और कल प्रभु का जन्म होगा और खुशियाँ मनाई जाएंगी। गौशालाओं को दान दिया जाएगा, गरीबों को भी दान दिया जाता है इसके माध्यम से। तो ये पंचकल्याणक महोत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये भगवान बनने की यात्रा है जो विविध दिनों में देखी जाती है कि किस प्रकार से भगवान देखते देखते गर्भ से जन्म और तप और ज्ञान और मोक्ष तक कैसे पहुंचते हैं। भगवान बनते वैसे हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से एक जो पाषाण होता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मंत्रों के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह प्रतिमा पूज्य बन जाती है और सभी लोग उसको नमस्कार करने लग जाते हैं। तो यह भजन जो चल रहा था कि किस प्रकार से सबरी ने भगवान राम को बुलाया था, इसी प्रकार से हम भी अपने हृदय रूपी वेदिका पर भगवान को विराजमान करें। प्रतिदिन हम उनका आह्वान करते हैं, हे भगवान आप आइए और मेरे हृदय रूपी वेदी पर विराजमान होइए। तो इस प्रकार से किंकर से तीर्थंकर बनते देखने की यह प्रक्रिया है। आज हम शॉर्ट एंड स्वीट कहते हुए, क्योंकि आज आप लोगों के विशेष अतिथि महोदय आए हुए हैं और महाराज जी को भी सुनेंगे, हम सीधा निवेदन कर देते हैं पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज से कि वह अपनी दिव्य देवसना के माध्यम से आज इस विशेष महोत्सव पर अपना उद्बोधन देने की कृपा करें।